All right. So, hi everyone. I don't think many more would be joining us now. So, I'll be starting with today's class and आज हम लोग DI करेंगे. So, पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा DI के कि DI में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अलग-अलग तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्या होते हैं. एंड उसके बाद हम कुछ बेसिक DI के क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको दिए थे असाइनमेंट में हम वो एक एक करके डिस्कस करेंगे. क्लास आज शायद हमारी 1 आवर की है तो एक दो क्वेश्चन से ज्यादा आई डोंट थिंक हो पाएगा डिस्कस बट विल सी. एंड उसके अलावा अभी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो. तो आप 1 मिनट पर अगर कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लो, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ. आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही हो. एक बार चैट बॉक्स पे आप यस लिख दो अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है. ओके. ओके. सो पहले मैं आपको एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ डीआई का. तो अब देखो, तो बेसिकली डीआई में हमें क्या करना होता है. तो डीआई में हमें एक पिक्चर टाइप दी होगी जिसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन होगा जो कि डेटा होता है. डीआई क्या होता है? डेटा इंटरप्रिटेशन. तो हमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ होता है उस पिक्चर में, उस ग्राफ में, उस पाई चार्ट में, कुछ में भी. और उसके बाद हमको उस डेटा को यूज करके जो भी हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है वो सॉल्व करना होता है. तो अब ये डेटा जो है ये बहुत सारे अलग अलग तरीकों से दिया हुआ रहता है क्वेश्चंस में. तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि किस किस तरीके से डेटा रिप्रेजेंट होते हैं. तो जैसे पहला हो गया ये नॉर्मल टेबल, जैसे हमने कि कल पजल्स में देखा था. पजल्स में भी हम एक तरीके से यही कर रहे थे ना. हम डेटा को अरेंज कर रहे थे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ताकि हमें पता चल रहा था कि जैसे कौन सी कार किस कलर की है. तो ये भी एक डेटा है हमारे लिए कि अच्छा ये वाली कार इस कलर की है. वैसे ही जैसे इसमें यहाँ इस टेबल में दिया हुआ है कि इस ईयर को इतना सेल हुआ कार्स का. जैसे यहाँ लिखा है सेल्स ऑफ मारुति कार्स, तो 2002 में 150 कार्स का सेल हुआ. ये भी हमारे लिए एक डेटा है. और फिर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कुछ भी. तो जैसे एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टेबल से हो सकता है कि किस ईयर में सबसे ज्यादा सेल्स हुआ कार का. तो आप देख सकते हो कि इन सारे ईयर्स में 270 जो है वो सबसे ज्यादा वैल्यू है. तो मतलब 2006 में सबसे ज्यादा सेल हुआ कार का. हो सकता है पूछ ले कि सबसे कम किस कार का सेल हुआ. तो आप देख सकते हो कि 150 मिनिमम है, सबसे कम 2002 में मारुति का सेल हुआ. ठीक है, ये आपका सबसे सिंपल फॉर्म होता है टेबल का. उसके बाद आता है आपका लाइन ग्राफ. अच्छा, लाइन ग्राफ में क्या होता है? सो लाइन ग्राफ और बार ग्राफ होते बहुत सिमिलर है. ठीक है, तो जैसे आप देखो ये बार ग्राफ है और ये लाइन ग्राफ है. इन दोनों में चीज एक ही है, तरीका एक ही है रिप्रेजेंट करने का. बस लाइन ग्राफ में इन्होंने क्या किया है कि जितने भी वैल्यूज है उन सबको एक लाइन से कनेक्ट कर दिया है. बार ग्राफ में आप देखो कि वैल्यू 150, 170, 210, देखो यहाँ भी 150, 170, 210 ही है. बस इन्होंने दो अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट किया है. हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि इन्होंने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया. हमारे काम का क्या है कि 2002 में 150 कार्स जो है वो सेल इतने का सेल हुआ. तो आप यहाँ भी देखो 150 है, यहाँ भी देखो 150 है, यहाँ भी देखो 150 है. इन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया है उससे हमें मतलब नहीं है. बस हमें ये जो 150 वैल्यू है ये हमें पता होना चाहिए कि अच्छा अगर इस वाली लाइन पे बार ग्राफ है 150 पे तो मतलब 150 है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सेकंड बार है वो 150 और 200 के बीच में कहीं है. तो आप इसमें खुद से अज्यूम कर सकते हो कि अच्छा ये जो मिडल होगा 200 और 150 का 175 जो होगा उससे थोड़ा सा नीचे लग रहा है ये, तो इसलिए हम इसमें अज्यूम कर लेंगे कि ये 170 है. आप यहाँ देखो ये 200 से थोड़ा सा ऊपर है तो इसीलिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये 210 है. ये देखो एग्जैक्ट 250 पे है तो इसीलिए इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 250 होगी. वैसे ही यहाँ पे भी आप देखो कि ये क्योंकि एग्जैक्ट 150 पे है इसीलिए इसकी वैल्यू 150 होगी. ये 150 और 200 के बीच से थोड़ा सा नीचे है इसीलिए हमने इसको 170 ले लिया. और ऐसे 210 और ऐसे 250. ठीक है,
ये एक और तरीका होता है बार ग्राफ कोई प्रेजेंट करने का। ये जैसे वर्टिकल बार्स हो गए, यहाँ हमने इन बार्स को हॉरिजॉन्टल कर लिया, मतलब हमने किया कुछ नहीं है, हमने बस बेसिकली इसी चीज को थोड़ा सा एक डायरेक्शन में घुमा दिया है। वैल्यू अभी भी वही है, रिप्रेजेंट हम अभी भी उसी तरीके से ही कर रहे हैं। उसके बाद हमारा पाई चार्ट आता है। अच्छा, पाई चार्ट थोड़ा अलग होता है। सो पाई चार्ट में क्या होता है कि पाई चार्ट में एक टोटल वैल्यू होती है सर्कल की। जैसे हमें पता है ना कि एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, ठीक है। ये आपको सबको पता है ना कि सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं। यस सर। ओके, आई एम अज्यूमिंग सबको पता है, किसी को नहीं पता है तो बता दो। ओके, चलो फिर। तो जैसे हमें पता है कि सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, तो अब हमें क्या होता है कि हम इस 360 डिग्री को एक टोटल वैल्यू के बराबर ले लेते हैं। जैसे कि मान लो कि हमें दिया है कि, अच्छा ये मैं अलग से आपको दिखा देता हूँ कि मान लो हमें दिया है कि एक सर्कल है जिसकी वैल्यू अंदर में डिग्री 360 है, ठीक है। तो 360 डिग्री जो है, 360 डिग्री जो है हमारी वैल्यू, वो इस पूरे सर्कल की, ये जो पूरा एरिया है सर्कल के अंदर, ये पूरा मिला के 360 डिग्री होती है। तो मान लो कि हमें ये कार वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं हम, ठीक है। इसमें हमें यहाँ पे क्योंकि बहुत अजीब अजीब सी वैल्यू है, हम एक नॉर्मल वैल्यू ले लेते हैं कि मान लो कि टोटल जो 5 साल थे, मान लो 5 साल में टोटल, 5 साल में टोटल 100 कार्स बिकी, ठीक है। अगर 5 साल में 100 कार्स बिक रही है, ओके आज मेरे पेन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बट जैसे अगर 5 साल में 100 कार्स बिक रही है, ठीक है, तो मतलब ये होगा कि हम हमें आगे वो बता देंगे कि अच्छा इस साल में इतनी कार बिकी, इस साल में इतनी कार बिकी, बट हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो 360 डिग्रीज है, ये 100 के बराबर है, ठीक है। ये 100 के बराबर है, इतना आपको समझ आया, क्योंकि 5 साल का हमें ये पाई चार्ट दिया हुआ है और इस 5 साल में हमें टोटल 100 कार्ड्स बिकी है। तो ये 360 डिग्री जो इस सर्कल के अंदर का पूरा ये एरिया है, ये एरिया बराबर रिप्रेजेंट कर रहा है 100 कार्ड्स को। इतना समझ आया आपको कि 100 कार्ड्स को 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है? ओके, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि 360 डिग्री को 100 कार्ड्स रिप्रेजेंट करता है। अब हमको बोल देगा वो कि अच्छा 360 को तो 100 कर रहा है, मान लो जो ईयर 2002 था, ईयर 2002 में, ईयर 2002 में हमें बोल दिया गया कि मान लो 10 कार्स बिकी। अच्छा, ईयर 2002 में अगर हमें पता चल रहा है कि 10 कार्स बिकी, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ईयर 2002 में 10% कार्स बिकी। इतना समझ आया? क्योंकि 10 क्या होता है, 100 का 10% होता है 10। इतना आपको समझ आया कि 100 का 10% 10 होता है। ओके, तो जैसे 100 का 10% 10 होता है, और हमें पता है कि 360 डिग्रीज जो है वो 100 के बराबर है। तो जो 100 का 10% होगा, उसके बराबर क्या होगा, 360 का 10%। 360 का 10% क्या होता है, 36 डिग्रीज होता है, ठीक है। क्योंकि 36 डिग्री इंटू 10 360 होता है, जैसे 10 इंटू 10 100 होता है, ऐसे 36 इंटू 10 360 होता है। तो 360 का जो 10% होगा, वो 36 डिग्री होगा, और ये 36 डिग्री जो होगा, ये हमारे 10 कार्ड्स के बराबर होगा, ठीक है। तो जब हम इस पूरे 360 डिग्री को लेंगे, तो इसमें हम एक पोर्शन बनाएंगे, इतना मान लो, यहाँ ये मान लो ये सेंटर है, तो इतना कुछ पोर्शन होगा 36 डिग्रीज के बराबर। और ये 36 डिग्रीज जो है,
ये 36 डिग्रीज हमको रिप्रेजेंट कर रहा है जो 10 कार्स है वो। तो बेसिकली ऐसे अगर हम 10 और पार्ट्स बनाएंगे तो ये पूरा मिला के 100 कार्स रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये 36 36 36 इंटू 10 360 डिग्री टोटल बन जाएंगे। तो इतना आपको समझ आया कि ये पर्टिकुलर पार्ट जो है ये 10 कार्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, चलो, इतना समझ आ गया। तो ये हमारा पाई चार्ट होता है, ठीक है। तो एक बार देखो ये, तो इसमें जैसे इन्होंने 210 250 270 को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया हुआ है। इन्होंने जो भी टोटल कार होगा, नंबर ऑफ कार्स होगी, ठीक है। जैसे यहाँ देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ कार्स 1050 है। टोटल नंबर ऑफ कार्स 1050 है। और मान लो कि हमें निकालना है कि मान लो 2002 ले लो, तो 2002 में 150 कार्स है हमें। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस पाई चार्ट में 150 जो कार्स हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो कितना डिग्री रिप्रेजेंट होगा। तो उसके लिए हम यही करेंगे कि हम निकालेंगे कि 1050 कार्स जो है उसका परसेंटेज 150 कितना होगा, ठीक है। और 150 जितना परसेंटेज होगा 1050 का, उतना ही परसेंटेज 360 का जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि 2002 में कितनी कार्स सेल हुई। बेसिकली मान लो कि जो हमने पहले एग्जांपल लिया कि अगर 100 का 10 कार्स है तो 360 डिग्री का 36 होगा। इस बार हम वही कर रहे हैं कि अगर हमें 100 के बदले 1050 दे दिया और 10 के बदले 150 दे दिया, तो हमसे पूछा है कि अगर 1050 टोटल कार्स है और उनमें से हमें 150 का निकालना है, तो इसमें भी हम यही करेंगे कि हम 1050 को 360 के इक्वल मानेंगे, क्योंकि टोटल सर्कल में एरिया कितना है 360। और उस हिसाब से हम निकालेंगे कि जितना परसेंटेज 1050 का 150 है उतना ही परसेंटेज 360 का क्या होगा। और वो जो परसेंटेज होगा वो बताएगा हमें कि कितना एरिया कवर करेगा। तो जैसे आप देखो, हमें इससे पता चल गया, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया और हमें पता चला कि 150 जो है वो 1050 का 14.28% है। तो अब हमने क्या किया कि ये जो 14.28% है ये 1050 का 150 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 360 डिग्री का 14.28% निकालेंगे। 360 डिग्री जो है 14.28 का वो क्या है, सॉरी, 360 का 14.28% कितना है, 51.4 है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो 51.4 डिग्री है ना, ये इतना एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब जैसे ये पाई चार्ट है, इस पाई चार्ट में तो हमें सीधा सीधा बोल दिया कि अच्छा ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे पाई चार्ट के जिसमें आपको ये वैल्यू नहीं दी होगी, बट ये वाली वैल्यू दी होगी कि 51.4 डिग्री जो है उतना कवर कर रहा है 2002 का सेल्स। तो आप इस 51.4 डिग्री को यूज करके फिर निकालोगे कि ये 150 वैल्यू 2002 की है। अगर मान लो कि दिया हुआ है 51.4 डिग्री है, तो आप कैसे निकालोगे। तो आप पहले देखोगे कि 51.4 डिग्री कितना है 360 डिग्री का। तो उससे हमें पता चलेगा कि अच्छा 14.28% है 360 का 51.4 डिग्री। फिर आप उसका क्योंकि हमें पता चल गया कि 14.28% है और हमें पता होगा कि ये टोटल 1050 कार्ड्स के बराबर है, तो आप 1050 कार्ड्स का 14.28% निकालोगे और उससे आपके पास वैल्यू आएगी 150। ठीक है, इतना आपको समझ आया कि पाई चार्ट के क्वेश्चन जो है वो हमें कैसे करने हैं, उसमें क्या दिया हुआ होगा। ओके, चलो, फॉर्मूला से सॉल्व करना है क्या। देखो, फॉर्मूला कुछ नहीं है इसमें, बेसिकली ये पूरा परसेंटेज का गेम है। जो ये पाई चार्ट है स्पेशली इसमें तुमको बस परसेंटेज निकालना है कि अच्छा इतना परसेंटेज, जैसे 150 का कितना परसेंटेज क्या है, या 1050 जो है उसका कितना परसेंटेज 150 है, फिर उतना परसेंटेज तुम 360 का निकालोगे। या इस पूरे का उल्टा जो मैंने बाद में बताया था वो करोगे कि तुम्हें पता होगा 51.4 डिग्री है, तो तुम परसेंटेज निकालोगे कि 51.4 डिग्री 360 का कितना है, ठीक है।
अभी हम जब एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन करेंगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या करना है एग्जैक्टली, परसेंटेज कैसे यूज करना है। उसके बजाय और कोई डाउट वाउट अगर है तो बताओ। ओके, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा पाई चार्ट। अब इतने ही बेसिकली हमारे जो बेसिक फिगर्स होते हैं वो इतने ही होते हैं कि ये पाई चार्ट हो गया, ये दो तरीके के बार ग्राफ हो गए, ये लाइन ग्राफ हो गया, ये एक टेबल हो गया। एक और तरीका होता है जो कि यहाँ नहीं दिया हुआ है, वो तरीका होता है जैसे हमने कल पजल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे। उसमें क्या होगा कि एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा जिसमें सारी वैल्यूज एक पैराग्राफ में ही लिखी होगी, ठीक है। और वो पैराग्राफ पढ़ के तुमको खुद से टेबल बनानी पड़ेगी, जैसे हम पजल्स में बनाते थे ना, वैसे ही तुमको यहाँ पे एक टेबल बनानी पड़ेगी वो पैराग्राफ पढ़ के। और फिर उसके बाद उस टेबल को यूज करके तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अच्छा, अब हम क्वेश्चन वाली शीट की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये रही। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सबको ये शीट दिख रही थी ना अभी अभी? अभी ये शीट सबको दिख रही थी ना जो मैंने बीच में दिखाई थी? यस, ओके, कूल। ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आप इसमें देख सकते हो कि ये बार ग्राफ से जो कि मैंने आपको पहले यहाँ पे दिखाए थे, ये वाले, ठीक है। इसमें हमको कैसे वैल्यू रीड करनी होती है कि आप देख सकते हो, वैसे तो इस क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है यहाँ पे ऊपर पे कितनी है। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनमें ये वैल्यू नहीं दी होगी, तो आपको खुद से मानना पड़ेगा कि अच्छा ये 400 की लाइन पे तो ये 400 होगा, ये 600 की लाइन पे तो ये 600 होगा, ये 500 की लाइन पे तो ये 500 होगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं पहला। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि टू टाइप्स ऑफ एसीज दिए हुए हैं, ठीक है। टाइप ए का एसी है और टाइप बी का एसी है। तो टाइप ए के एसी जो है वो आप यहाँ देख सकते हो कि ब्लैक कलर के बार ग्राफ से, और टाइप बी जो है वो लाइन वाला जो बार ग्राफ है वो है। तो जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जितने भी ब्लैक कलर वाले बार ग्राफ है वो सारे टाइप ए बता रहे हैं, और ये तुम्हारे लाइन वाले जितने भी हैं वो सारे टाइप बी बता रहे हैं, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है कि 6 अलग अलग कंपनीज है, MNOPQR। ये 6 अलग अलग कंपनीज जो है ये दोनों टाइप के एसी मैन्युफैक्चर करती है। हमें बताया गया है कि कितना मैन्युफैक्चर करती है। तो जैसे हमें दिख रहा है कि कंपनी एम जो है वो 400 एसी बनाती है टाइप ए का, और 600 एसी बनाती है टाइप बी का। वैसे ही जो एन कंपनी है वो 600 एसी बनाती है टाइप ए का, 500 बनाती है टाइप बी का, ठीक है। इतना आपको समझ आया कि ये बार ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करना चाह रहा है, ये बता क्या रहा है, और आप इसको पढ़ोगे कैसे? ओके, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपके डीआई में कुछ क्वेश्चंस तो बहुत इजी होंगे, उनमें क्या है आपको कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करना होगा। वो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था ना कि अच्छा इस टेबल में बताओ सबसे ज्यादा कौन सी किस ईयर में कार बिकी, तो आपने सीधा सीधा दिख रहा था कि 270 बिकी है, तो हमें सीधा पता चल गया कि 2006 में। या पूछा था कि सबसे कम किस ईयर में बिकी, तो 150 बिकी है 2002 में, ये सबसे कम है तो 2002 में सबसे कम बिकी। तो आपके या तो नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन होंगे, या फिर आपके परसेंटेज और एवरेजेस को यूज करके ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे, या इनको इनमें भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि हम आगे देखेंगे जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा। अच्छा, चलो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एसीज ऑफ टाइप बी मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल 6 कंपनीज। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जितनी भी 6 कंपनीज है ये सारी टाइप बी की जो एसीज है टोटल कितना मैन्युफैक्चर करती है। मतलब एम जितने बी की करती है, एन जितने बी की करती है, ओ जितने बी की करती है, पी क्यू आर जितने बी के करते हैं, उन सब का टोटल कितना है, टोटल एक साल में कितना एसी मैन्युफैक्चर होता है टाइप बी का। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ये टाइप बी है। हमें पता है कि टाइप बी लाइन वाला है तो हम 600 है, ठीक है। हमें पता है कि एम 600 कर रहा है, एन 500 कर रहा है, ओ 600 कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इन सबको बेसिकली ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, सबको समझ आ रहा है?
क्योंकि हमें टोटल निकालना है। हमें दिया हुआ है कि ये कंपनी इस साल इतना मैन्युफैक्चर कर रही है, ये कंपनी इतना कर रही है, हमें टोटल बताना है कि ये सारी कंपनी मिल के एक साल में कितना ये वाला एसी प्रोड्यूस कर रही है। पहला क्वेश्चन सबको समझ आया कि करना क्या है? बिफोर हम ऐड करें, इतना समझ आया कि हम ऐड क्यों करेंगे और क्या ऐड करेंगे? आयुष ने आंसर दे दिया है। अच्छा, सब आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमें कैसे आंसर करना है। तो जैसे एम कंपनी जो है वो 600 कर रही है, ठीक है। उसके बाद एन कंपनी जो है वो 500 कर रही है, ठीक है। उसके बाद ओ कंपनी जो है वो 600 कर रही है, पी कंपनी 700 कर रही है। तो यहाँ हम 600 लिखेंगे, यहाँ हम 700 लिखेंगे, ठीक है। फिर 600 और 700 क्यू आर आर के फिर से है, तो यहाँ भी ऐसे हम 600 लिखेंगे और यहाँ हम फिर 700 लिखेंगे, ठीक है। और इस सबको हम ऐड करेंगे, तो हम ऐड करेंगे तो 600 प्लस 500 कितना हुआ? 1100। 1100 प्लस 600 कितना हुआ? 1700। 1700 प्लस 700 कितना हुआ? 2400। 2400 प्लस 600 कितना हुआ? 3000। और 3000 प्लस 700 कितना हुआ? 3700 हुआ, ठीक है। तो मतलब हमें पता चला कि हमारा टोटल जो आ रहा है वो 3700 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है कि एक साल में बी टाइप की जो एसी है वो सारी कंपनीज मिला के 3700 मैन्युफैक्चर कर रही है, जो कि हमारा आंसर सी है। इतना आपको पहला क्वेश्चन सबको समझ आया कि हमने क्या किया? ओके, ठीक है। चलो, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आई होप कि ऐसे ही क्वेश्चन आए आपके पेपर में तो सबके लिए अच्छा होगा। ओके, आप अज्यूम करके चलो कि आपके जितने अगर 3 DI के सेट आएंगे तो हर DI के सेट में 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनको आप सीधा सीधा या तो देख के ही बता दोगे कि अच्छा इसका आंसर ये है, या फिर ये सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले ही क्वेश्चन होंगे। 2-3 बाकी क्वेश्चन होंगे वो आपके ऐसे होंगे जिसमें आपको परसेंटेज, एवरेज ये सब यूज करना पड़े, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एसीज ऑफ टाइप ए manufactured by Q is what percentage in number of ACs of type B manufactured by N, ठीक है। तो मतलब जो Q मैन्युफैक्चरर है उसका टाइप A जितना नंबर है, तो Q का टाइप A कितना है? 800। is what percentage of number of ACs manufactured type B manufactured by N, तो N का टाइप B कितना है? 500, ठीक है। तो हमें बेसिकली बताना है कि Q का जो 800 है वो कितना परसेंटेज होता है N के 500 के बराबर, ठीक है। अच्छा, पहले आप लोग ये बताओ कि आपको क्वेश्चन क्या है, ये समझ आया? नहीं आया? अच्छा, ठीक है, फिर से बताता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ एसीज ऑफ टाइप ए मैन्युफैक्चर्ड बाय क्यू। क्यू यहाँ पे, क्यू का टाइप ए कितना है? 800, ठीक है। इतना हमें पता चल गया कि टाइप ए वाले क्यू के 800 है, ठीक है। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ एसीज मैन्युफैक्चर्ड ऑफ टाइप बी है यहाँ पे लिखा हुआ, ऑफ टाइप बी मैन्युफैक्चर्ड बाय एन। तो एन का टाइप बी, अच्छा, ए जो है वो ब्लैक वाला है, बी जो है वो लाइन वाला है, ठीक है। तो एन का टाइप बी 500 है। इतना हमें पता चला कि 800 और 500 ये दो नंबर हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। ये है पी का ए और ये है एन का बी, ठीक है।
अब हमें बताना है कि परसेंटेज क्या है ये वाला इसका। इसका मतलब क्या होता है, अच्छा मैं समझाता हूँ। मान लो आपसे पूछा कि 200 100 का कितना परसेंटेज है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप 200 ऊपर लिखोगे, आप 100 नीचे लिखोगे, ठीक है, और इसका परसेंटेज निकालोगे। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो आप इंटू 100 कर दोगे इसको, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा कि ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा कितना, 200। तो उससे आपको पता चलेगा कि 200% है 200 100 का, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं। मान लो आपसे पूछा कि 150 जो है, 150 कितना परसेंट है 100 का, ठीक है। तो फिर हम वही करेंगे, 150 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला, 150% के बराबर है 150 100 का, ठीक है। और करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल में लेते हैं। अब क्योंकि 100 100 हमारा कट रहा था, मान लो आप कुछ और लेते हैं। मान लो हमसे पूछ लेते हैं कि 75 कितना परसेंटेज है 25 का। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें बताना है कि 75 आउट ऑफ 25 कितना परसेंटेज है। तो 75 आउट ऑफ 25 लिखेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसमें आप देखो कि 75/25 ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 25 इंटू 3 होता है 75, ठीक है। और ये 3 इंटू 100 300 बन जाएगा। तो मतलब 300% है 75/25 का, ठीक है। आपको ये समझ आया कि जब हम बोल रहे हैं कि एक्स को, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंटेज है, तो हम कैसे करेंगे, हम दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना समझ आया आपको कि हम क्या कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा, अब आयुष की वजह सबको आया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और समझो कि मान लो ये नंबर हमने देखे कि जब हमने 150 लिया 100 में से, या फिर जब हमने मान लो 75 लिया 25 में से, हमने देखा कि इन सब की वैल्यू 100 से ज्यादा आ रही थी। जब हम परसेंटेज निकाल रहे थे तो हमेशा 100% से ज्यादा वैल्यू आ रही थी। ऐसा क्यों आ रही है, तो आप हमेशा याद रखना कि जब भी ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा होगा ना, चाहे देखो आप 75 25 150 100, हमेशा ऊपर वाला नंबर जो है वो बड़ा होगा नीचे वाले नंबर से, तो वैल्यू हमेशा 100 से ज्यादा आएगी। अच्छा, मान लो आपसे बोला जाए कि 100 का 100% कितना होता है, ठीक है। 100 का 100% कितना होता है, तो आप क्या बताओगे, 100 का 100% कितना होता है? कबीर ने सही लिखा है, 100 का 100% 100 होता है, 100 का 1% 1 होता है, आयुष। अगर मैं आपसे बोलता हूँ, अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 100 का 100% निकाल लो, तो आप क्या करोगे, आप 100 लोगे, ठीक है। उसको आप 100 से 100 परसेंटेज किसी नंबर का निकालते हैं तो क्या करते हैं, 100 को, मतलब कि उस नंबर को इंटू 100 अपॉन 100 करेंगे, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब आएगा आंसर 100। आप कोई भी नंबर लो, आपको मैं बोलूं 80 का 100% कितना होता है, तो 80 इंटू 100 अपॉन 100 करेंगे, तो वो वैल्यू आएगी 80, ठीक है। तो कभी भी किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद होता है, ठीक है। अब मान लो आपसे जब हम पूछते हैं कि 80 का 50% कितना होता है, तब आप क्या करते हो, आप 80 इंटू 50/100 करते हो, ठीक है, 50% निकालने के लिए। तो उसमें आप क्या करोगे कि ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 50 इंटू 200 होता है, ये 2 और 80 कैंसिल होके ये 40 आएगा। तो आंसर आपका 40 होगा कि 80 का 50% 40 होता है, मतलब 80 का हाफ जो है
वो 40 होता है। आप इसको ऐसे देखो कि जब हम बोलते हैं किसी चीज का 50% कितना होता है, तो हम बोलते हैं किसी भी चीज का 50% उसका हाफ होता है। तो वैसे ही जब हम बोलते हैं किसी भी चीज का 100% कितना होता है, तो किसी भी चीज का 100% उसका फुल होता है। आपको ये समझ आया? ओके, ठीक है। अब वैसे ही मैंने जैसे आपको बोला कि अच्छा 80 का 50% 40 हो गया, 80 का 100% 80 हो गया, 80 का 200% अगर मैं आपको निकालने बोलूं, या 80 का 150% निकालने बोलूं, तो आप क्या करोगे? आप वही करोगे कि 80 लोगे, ठीक है। इस बार हमें मान लो बोला 150% निकालो, तो आप उसको 150 अपॉन 100 करोगे, ठीक है। यहाँ से ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बनेगा, ये 3 बनेगा, फिर ये 2 और ये कैंसिल होके 40 होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 120। ठीक है, कि 120 इज 150 ऑफ 80। वैसे ही अगर हमें 200% निकालना होता 80 का, तो हम सीधा उसका डबल कर देते। जैसे 80 का 50% 80 का हाफ होता है, 80 का 100% 80 होता है, वैसे ही 80 का 200% 80 का डबल होगा। 80 का डबल क्या होगा? 160 होगा। तो जब हम 200% निकालते हैं किसी भी चीज का, तो फिर वो डबल हो जाता है सीधा। और हमेशा ये याद रखना है कि कभी भी अगर नंबर बड़ा है ऊपर वाला नीचे वाले से, मतलब अगर यहाँ ऊपर 50 है और नीचे कोई भी नंबर 50 से छोटा है, मान लो 49 ही क्यों ना है, ठीक है, तो भी जो परसेंटेज निकलेगा इसका, वो हमेशा 100 से ज्यादा निकलेगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अच्छा, अब हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि क्यू का जो ए है, टाइप ए है, क्यू का टाइप ए कितना था? 800 था, ठीक है। वो कितना परसेंटेज है एन के टाइप बी के? एन का टाइप बी कितना था? 500 था, ठीक है। और इसको हम इसका हमें परसेंटेज निकालना था, तो हम वही करेंगे जो हम तब से कर रहे थे, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आपके जीरो जीरो कट गए, ये 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आएगा? 8 इंटू 20। यहाँ पे देखना ये वाला जीरो बच गया है, ठीक है। तो 8 इंटू 20, 8 इंटू 20 कितना होगा? 160 होगा। तो आपका आंसर जो होगा वो 160% आएगा, ठीक है। ये आपको समझ आया हमने क्या किया? ओके, ये परसेंटेज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर किसी को भी नहीं समझ आए तो आप बता दो, क्योंकि डीआई में हम सबसे ज्यादा ये परसेंटेज का ही यूज करने वाले हैं। परसेंटेज और अब आएगा एवरेज। परसेंटेज और एवरेज आपके डीआई के ऑलमोस्ट हर एक सेट में एक ना एक बार यूज होगा ही होगा। तो अगर किसी को ये परसेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, या फिर से चाहते हो मैं रिपीट कर दूं, तो बोल दो, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, ग्रेट। चल, इनकम वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या? इनकम वाले क्वेश्चंस, हाँ आयुष, इनकम वाले क्वेश्चंस आएंगे जब हम अभी जैसे हम एकदम बेसिक डीआई कर रहे हैं। अच्छा, तो डीआई में क्या होता है? डीआई एक तो आपके बेसिक होते हैं जो हम अभी कर रहे हैं, कि आपको बोल दिया कि अच्छा इतने एसी इतने मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वगैरह। अच्छा, अब जैसे आपको शायद पहले अभी कुछ वीक्स पहले आपको मैथ्स में कराया होगा टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क जैसे हमने किया होगा, तो टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी डीआई में आते हैं। तो क्योंकि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में बोल दिया होगा उन्होंने कि एक दिन में कोई आदमी इतना काम करता है, डीआई के क्वेश्चन में यही चीज उन्होंने एक बार के थ्रू रिप्रेजेंट कर दी होगी कि एक दिन में एक आदमी इतना काम करता है। तो उसमें क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, आपका एक स्टेप बढ़ गया। एक स्टेप कैसे बढ़ा? कि अब आपको बार को देख के समझना होगा एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है। पहले क्वेश्चन में सीधा लिखा हुआ रहता था कि एक आदमी इतना काम करता है,
ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है डीआई के वर्क में, डीआई में कॉन्सेप्ट आपका हमेशा सेम लगता है, चाहे आप इनकम वाले क्वेश्चन करो, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करो, या स्पीड कार का जो होता है उसके क्वेश्चन करो, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम होता है। डीआई के क्वेश्चन में एक एडिशनल चीज ये आ जाती है हमेशा कि आपको जो बार या जो पाई चार्ट दिया हुआ है उसको देख के आपको वो वैल्यू निकालनी होती है और उसको यूज करना होता है। ठीक है, इनकम वाले क्वेश्चंस पे अगले क्लास में या अगले के अगले क्लास में जब भी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे डीआई में, थोड़ा कॉम्प्लेक्स डीआई लेना शुरू करेंगे, तब हम इनकम वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं? तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूं फिर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8, ये एवरेज का क्वेश्चन है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एसीज ऑफ टाइप ए मैन्युफैक्चर्ड बाय 6 कंपनीज टुगेदर? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 देखने में ज्यादा इजी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एसीज मैन्युफैक्चर्ड बाय एन एंड टोटल नंबर ऑफ एसीज मैन्युफैक्चर्ड बाय पी? तो ये तो बहुत इजी है। इसमें आपको क्या करना है, टोटल एसीज एन ने क्या मैन्युफैक्चर किए, मतलब टाइप ए और टाइप बी दोनों के एसीज मिला के एन ने कितने मैन्युफैक्चर किए? तो हम देख रहे हैं 600 टाइप ए के किए, 500 टाइप बी के किए, टोटल 1100 इन्होंने एन वालों ने दोनों एसीज मिला के किए। ठीक है, और दूसरा कौन है? दूसरा है पी। पी ने कितने मैन्युफैक्चर किए? तो पी ने 400 किए टाइप ए के और 700 किए टाइप बी के। इनका टोटल क्या है? इनका टोटल भी 700 प्लस 400 1100 या फिर 1100 हुआ। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि एन भी टोटल 1100 कर रहा है, पी भी टोटल 1100 कर रहा है। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि डिफरेंस क्या है इन दोनों का? डिफरेंस क्या है मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है एक दूसरे से। तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो 1100 और 1100 जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो 1100 माइनस 1100 जीरो हो जाएगा। तो नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर आपका सीधा सीधा जीरो आ जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन सबको समझ आया हमने कैसे सॉल्व किया? हम्म। बाकी आयुष गौरी सबको समझ आ गया? ओके। ओके। ओके, चलो अब हम वापस अपने एवरेज वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। एवरेज वाला क्वेश्चन क्या था? What is the average number of ACs of type A manufactured by 6 companies together? अच्छा, अब पहले मैं आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्वेश्चंस जो भी किए वो सारे परसेंटेज के साथ किए, राइट? ठीक है, अभी तक हमने परसेंटेज वाले क्वेश्चन किए, हमने बोला कि अच्छा हमें दे दिया कि इसका कितना परसेंट क्या है, तो हमने वो निकाल लिया। हमने सीखा कि 100% कितना होता है, 200% कितना होता है, 50% कितना होता है। हमने सीखा कि अगर बड़ा नंबर है छोटे नंबर का परसेंटेज निकालते हुए, तो हमेशा उसकी वैल्यू 100% से ज्यादा होगी। ठीक है, और 100% किसी नंबर का क्या होता है? वो नंबर खुद होता है। ठीक है, ये आपका पहला चीज है जो कि डीआई में हमेशा यूज होगा। और दूसरी चीज जो डीआई में हमेशा यूज होती है वो होती है एवरेज। ठीक है, एवरेज क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एवरेज बेसिकली एकदम नॉर्मल भाषा में बोले तो एवरेज हम बोलते हैं कि अंदाजे अंदाजे में इतनी चीजों का एवरेज, या इतने चीज लगभग इतने के बराबर है। मान लो कि बहुत सारे लोग हैं, मान लो कि हमें पता है कि कम से कम 1000 लोग यहाँ खड़े हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा 2000 लोग खड़े हैं। तो हम क्या बोलेंगे? अंदाजे अंदाजे में 1500 लोग के करीब यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, हम यही बोलते हैं ना कि अच्छा 1000 और 2000 के बीच में कुछ नंबर ऑफ थिंग्स है, तो अंदाजे अंदाजे में 1500 लोग के बराबर लोग हैं, हम ऐसे ही बोलते हैं ना। ये समझ आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1000 और 2000 है, तो मैं 1500 1500 क्यों बोल रहा हूँ अगर 1000 और 2000 है? ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, अब एवरेज जो है वो हमारा थोड़ा ज्यादा
हाँ, एवरेज और अप्रोक्सीमेट यही मैं बोल रहा हूँ कि एवरेज और अप्रोक्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। अप्रोक्स जो होती है वो वैल्यू पक्का नहीं होती, मतलब अगर मुझसे पूछा जाए कि 1000 और 2000 लोग खड़े हैं तो अप्रोक्सीमेट कितने लोग खड़े, तो अप्रोक्सीमेट मैं 1500 लोग भी बोल सकता हूँ, 1400 लोग भी बोल सकता हूँ, 1600 लोग भी बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ 1000 और 2000 के बीच में, क्योंकि अप्रोक्सीमेट का एक्चुअल मतलब होता है अंदाजा, एकदम जो लिटरल मीनिंग हुआ वो अप्रोक्सीमेट का यही हुआ कि अंदाजे अंदाजे में इतने लोग खड़े। लेकिन अगर मुझसे पूछते हो कि एवरेज लोग कितने खड़े हैं 1000 और 2000 लोग के बीच में, एवरेज हमेशा एक पर्टिकुलर वैल्यू ही होगी। एवरेज ऐसा नहीं हो सकता कि 1400 भी हो जाए, 1500 भी हो जाए, 1600 भी हो जाए। एवरेज एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, वो वैल्यू इस केस में हमारी 1500 ही होगी। अच्छा, अब एवरेज कैसे निकालते हैं? तो पहले मैं आपको 1000 और 2000 वाला एग्जांपल ही दे देता हूँ कि हमें बोला कि 1000 लोग हैं, फिर हमें बोला कि 2000 लोग हैं, तो एवरेज कितने लोग हैं? तो एवरेज में हम क्या करते हैं कि जितने भी नंबर है उतने नंबर लेते हैं, ठीक है। तो 1000 भी लिया हमने, ठीक है, 2000 भी लिया, हम इनको ऐड करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। ये 2 है, ये याद रखना। तो हाँ, और इसको फिर हम डिवाइड करते हैं, हम 1000 प्लस 2000 को हम डिवाइड करते हैं जितने नंबर हमने ऊपर लिए उतने। तो हमने ऊपर कितने नंबर लिए? 2 नंबर लिए, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ठीक है। तो जैसे आयशा ने लिखा है, हाँ, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी ऊपर हमने जितने नंबर्स लिए 1000 और 2000 उतने नंबर्स, मतलब यहाँ पे एक नंबर 1000 है, एक नंबर 2000 है, तो हमने ऊपर 2 नंबर लिए हैं, तो ऐसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। आंसर क्या हुआ हमारा? 1000 प्लस 2000 कितना हुआ? 3000, और 3000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1500, ठीक है। जो कि मैं तब से बोल रहा हूँ कि 1000 और 2000 का एवरेज कितना हुआ? 1500, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेते हैं, ठीक है। ये तो हमने 2 नंबर लिया, हो सकता है ऐसे ही आपको बोल दिया जाए 4 नंबर का एवरेज निकालने। जैसे इस क्वेश्चन में तो हमें 2 ही नंबर का शायद एवरेज बोला हुआ है, लेकिन मान लो कि आपको आगे किसी डीआई में बोल सकता है कि अच्छा, ये 4 कंपनीज थे ना, 6 कंपनीज थे, हो सकता है आपको बोल दिया जाए कि अच्छा, क्वेश्चन हो सकता है ये होता कि ये जो 6 कंपनीज है, ठीक है, एवरेज में ये टाइप ए वाले या एवरेज में ये टाइप बी वाले कितने मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। ये आपको सबको समझ आया कि एवरेज में टाइप बी वाले, क्वेश्चन में अगर पूछा है कि ये 6 कंपनीज मिला के ऑन एवरेज टाइप बी वाले कितने मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था ऊपर में, आपने यहाँ पे शायद आंसर में भी दिया होगा कि हमने कैलकुलेट किया था कि एवरेज 3700 था। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे जहां तक याद है 3700 हमने कैलकुलेट किया था ना, कि टाइप बी के 3700 टोटल है, ठीक है, कि MNOPQR टाइप बी के मिला के 3700 मैन्युफैक्चर करते हैं एसीज, ठीक है। टाइप बी के 3700 एसीज मैन्युफैक्चर होते हैं। हमसे पूछा ऑन एन एवरेज कितने एसी मैन्युफैक्चर करती है हर एक कंपनी। अच्छा, जब हम एवरेज पूछ रहे हैं ना, तो मतलब हर एक कंपनी बराबर ही मैन्युफैक्चर कर रही है। मतलब हम बेसिकली ये बोल रहे हैं कि आपको यार दिख रहा है कि एम 600 कर रही है, एन 500 कर रही है, ओ 600 कर रही है, यानी अलग अलग कर रहे हैं सब, लेकिन जब हम इनका एवरेज निकालेंगे तो हम कहना चाहेंगे कि सब लगभग इतना ही कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट ही सारे कंपनीज कर रहे हैं। तो अब जैसे 3700 दिया हुआ है, तो 3700 कितनी कंपनीज का टोटल है? 6 कंपनीज का टोटल है, MNOPQR। ये छो के टाइप बी वाली एसीज मिला के हमने 3700 सम किया। तो इस 3700 को हम कितने से डिवाइड करेंगे? हम 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 6 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा। अब देखो, ये बहुत सारे क्वेश्चन में होगा, एवरेज जो होता है वो आपका हो सकता है बहुत बार डेसिमल में है, ठीक है। एवरेज डेसिमल में आएगा, इसीलिए आएगा क्योंकि एवरेज हम देख सकते हो, डिवाइड कर रहे हो, और 3700 हमें पता चल रहा है कि डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, 3700 हमें कैसे पता चल रहा है कि डिवाइड नहीं होगा? ये आपका एक शॉर्टकट होता है। 3700 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3700 को हम 6 को हम सॉरी 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, ठीक है।
6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो मतलब जो नंबर 3 और 2 दोनों से डिवाइड होगा वही नंबर 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3700 ले लो। ठीक है, अब हमें पता है कि 2 से तो ये नंबर डिवाइड होगा, क्योंकि जो भी नंबर एंड में जीरो से एंड करता है, 3700 में एंड में जीरो है, चाहे आप 10 लो, 20 लो, 30 लो, 160 लो, सब में एंड में जीरो है, तो वो हमेशा 2 से डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन 3700 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3700 3 से डिवाइड क्यों नहीं होगा? तो 3 का रूल ये है डिवाइड होने का, कि जो आपका सम होगा ना इस नंबर का, जैसे 3700 के जो चार नंबर है वो क्या है, 3 है, 7 है, 0 है, 0 है। ठीक है, तो ये जो सम होगा इन चारों नंबर का, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब इनका जो सम आएगा, जो कि आएगा 10। ठीक है, 3 प्लस 7 10 प्लस 0 0 कुछ नहीं, 10 जो है, 10 3 से डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि 3 की टेबल में क्या आता है, 3 आता है, फिर 6 आता है, फिर 9 आता है, फिर 12 आता है। तो 3 की टेबल में 12 तो 10 तो आता ही नहीं है, मतलब 10 डिवाइड हो ही नहीं सकता 3 से। और क्योंकि 10 नहीं डिवाइड हो सकता 3 से, इसीलिए 6 भी नहीं डिवाइड हो सकता 3 से, क्योंकि 6 भी नहीं डिवाइड हो सकता, मतलब सॉरी, क्योंकि 3700 जो है, ये 10 है ना, 10 क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब 3700 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। और क्योंकि 3 से डिवाइड 37 नहीं हो 3700 नहीं हो सकता, इसीलिए 6 भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 6 अगर किसी भी नंबर से डिविजिबल होगा तो उसके लिए 3 और 2 दोनों से डिविजिबल वो नंबर होना चाहिए। तो हमने देखा कि 2 से तो ये नंबर डिविजिबल है क्योंकि 0 से एंड हो रहा है, लेकिन 3 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है, इसीलिए 6 से ये डिविजिबल नहीं है। और क्योंकि ये 6 से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू आएगी नहीं, हमेशा इसमें जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। ठीक है, इतना आपको समझ आया जो मैंने बोला आपको, कि आंसर डेसिमल में क्यों आएगा, हमको कैसे पता चल रहा है कि इसका आंसर डेसिमल में आने वाला है? जो डिविजिबिलिटी मैंने बताई आपको कि 2 की 0 से 3 के लिए हम टोटल करेंगे सबका, ये आपको समझ आया? ओके, ओके, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि 6 जो है, ओके, 3600 होगा। हो सकता है इस क्वेश्चन में गलती हो। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन, हो सकता है इस क्वेश्चन में गलती हो, अगर इस क्वेश्चन में गलती है तो हो सकता है, मान लो 3600। अच्छा, अगर 3600 होता तब ये 6 से डिविजिबल होता। 6 से डिविजिबल क्यों होता? क्योंकि 3600 में हम क्या क्या ऐड करेंगे 3 से डिवाइड करने के लिए, 3600, ये सम क्या होता है 9, और 9 हमने देखा कि 3 के उसमें आता है टेबल पे, तो मतलब ये 3600 नंबर जो ये 3 से डिविजिबल है, और ये 2 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि एंड 0 से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों से हो रहा है, इसीलिए ये आपका 3600 जो है ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ऑल राइट, अब हम क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन क्या था कि 30 जो आपका नंबर है 3700, उसको 6 से हम डिवाइड कर रहे थे एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि क्योंकि ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो इसीलिए एक डेसिमल में वैल्यू आएगी और वो होगा एवरेज। अब हम अपने क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन था, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एसीज ऑफ टाइप ए मैन्युफैक्चर्ड बाय द 6 कंपनीज टुगेदर। इसमें हम क्या करने वाले थे? इसमें हम ये करेंगे कि जो आपका टाइप ए है, पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि जो आपका टाइप बी था उन सबको ऐड किया था, और उससे जो भी वैल्यू आई थी हमारी 3600 या 3700 जो भी, वो हमारा आंसर था। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमें टाइप ए को ऐड करना है। ठीक है, टाइप ए कौन से है? टाइप ए वो है जो कि ब्लैक वाले बार ग्राफ से रिप्रेजेंटेड है। तो हम पहले क्या करेंगे? हम पहले टाइप ए का सम करते हैं। तो टाइप ए का सम हम जल्दी से करते हैं। 400, 600, 1000, 500, 1500, 400, 1900। ठीक है, 1900 में हम ऐड करेंगे 800, ये होगा 2700, और 2700 में 900 ऐड करेंगे तो 3600 होगा हमारा। ऑल राइट, सो 3600 आ गया हमारे पास ए का टोटल। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें डिवाइड करना होगा इसको 6 से। क्यों डिवाइड करेंगे 6 से? जो मैंने आपको पहले बताया कि एवरेज निकालते समय हम ऊपर में सम लेंगे, और हम कितने नंबर्स का सम लेंगे वो हम नीचे लिखेंगे। तो जैसे एम एन ओ पी क्यू आर,
इन सबके हमने वैल्यूज का सम लिया, तो टोटल हमने 6 कंपनीज का सम लिया ना। तो उन 6 कंपनीज का मतलब जो नंबर 6 है वो नीचे आ जाएगा, और हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, 600 आएगा। ठीक है, तो मतलब 8th क्वेश्चन का आंसर डी होगा। ठीक है, ये हमारा एवरेज का एक बेसिक क्वेश्चन होता है। अगली क्लास में हम आगे के चार्ट्स यूज करेंगे, जो ये वाली वर्कशीट है इसी में, इसमें भी आप देखोगे कि एवरेज के क्वेश्चन ही मोस्टली है। तो अगली क्लास में भी हम एवरेज के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हमने टोटल क्या क्या कर लिया, हमने एवरेज का थोड़ा सा किया और परसेंटेज हमने डिस्कस किया। परसेंटेज में हमने क्या डिस्कस किया कि जब भी नंबर बड़ा होगा तो 100 से ज्यादा वैल्यू आएगी परसेंटेज में। और हमने क्या डिस्कस किया कि 200% कितना होता है, सीधा उस नंबर का डबल होता है। 50% कितना होता है, सीधा हाफ होता है। 100% कितना होता है, एग्जैक्ट वो नंबर खुद होता है। ये हमने परसेंटेज में डिस्कस किया। हमने थोड़ा सा एवरेज देखा। एवरेज में हमने यही देखा कि एवरेज कैसे निकालते हैं, तो हम ऊपर में पूरा सम करते हैं और नीचे में जितने भी नंबर है उतने नंबर से लिख के टोटल को डिवाइड करते हैं, और उससे हमारे पास एवरेज आ जाता है। हमने ये भी देखा कि एवरेज और अप्रोक्सीमेट थोड़ी अलग चीजें होती है। हमने बोला था कि अप्रोक्सीमेट अंदाजा होता है, हम ये भी बोल सकते हैं कि 1000 और 2000 लोग अगर खड़े हैं तो हम बोल देंगे कि अंदाजे अंदाजे में 1400 1600 लोग खड़े हैं। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि एवरेज 1400 लोग खड़े हैं, हम हमेशा बोलेंगे कि एवरेज 1500 लोग ही खड़े। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को बता दो, मैं कोई भी कॉन्सेप्ट रिपीट कर दूंगा अभी अगर आपको चाहिए। ऑल राइट देन, ठीक है। तो ये हमारे 2 कॉन्सेप्ट हमने आज डिस्कस कर लिए। अब हमारी नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक पहले लॉजिक की होगी, फिर मैथ्स की होगी। लॉजिक में मैं एक नई वर्कशीट दूंगा, हम वो करेंगे। एंड आपका एक क्वेश्चन बच गया था कल उस पुरानी वाली वर्कशीट का, पजल का। तो प्लीज आप वो 5th क्वेश्चन पजल का कर लेना। और डीआई में हम अगली क्लास जो भी होगी उसमें यही वाली वर्कशीट आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो फिर मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, टेक केयर।